हेलो नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक पेज पर। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा और ये TRE 2 में 9th-10th के क्वेश्चन में आपका जो 80 नंबर्स का मैथ्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस जो है ये क्वेश्चन जो है हम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 6% तथा 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए है? वो 3 रुपये का है। तो पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो पहला जो हमारा कार्य होता है, पहले आता है CP यानी जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा SP यानी उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यानी CP का मतलब जिस मूल्य पर हमने कोई सामान को खरीदा उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और SP जो है उसको कहा जाता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 6% और 4% के लाभ से बेचने पर जो विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 है। विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है। अच्छा अब आप ये बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ 100%। जब हमको प्रॉफिट होगा तो उसमें हम उतना जोड़ देते हैं। जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो उतना हम जोड़ देते हैं जितना प्रॉफिट हुआ, और हमको लॉस होता है तो 100 में से उतना माइनस किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लाभ अगर होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, और हानि अगर होता है तो 100 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये परसेंटेज का में कहा जाता है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 6% और 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 3 रुपये है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए जरा सा, एक वस्तु है उसको 6% लाभ पर 6% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ कहे तो जोड़कर यानी 106%। उसके बाद कह रहा है कि 4% यानी 4% ये भी लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 + 4 यानी 104%। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि विक्रय मूल्यों का अंतर जो है वो 3 रुपये का है। ध्यान दीजिएगा, 3 रुपये का अंतर बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 106 - 104 बराबर कितना? 2%। 2% जो है हमारा क्या आया? अंतर आया। और यही 2% का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 दिया गया है। यही जो 2% का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 रुपये का है। हमको पता है कि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में 100% होती है। जब 2% बराबर 3 रुपया है, जब 2% बराबर 3 रुपया है तो 100% बराबर क्या होगा? तो 3/2 गुणा 100। 3/2 गुणा में 100। 2 से 100 कैंसिल हुआ 50 बार में, यानी 3 × 50 यानी 150 रुपये होगा हमारा क्या? उस वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा ये कैसे हुआ? क्योंकि वो हमारा जो एक्चुअल जो प्राइस था, जो क्रय मूल्य था वो 100% यानी 100%। 100% पे तो लाभ होता है या तो हानि होता है। जब लाभ होगा तो जोड़ देते हैं, हानि होगा तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? लाभ था तो जोड़ दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, यानी 106% 104%। दोनों के बीच का अंतर कितना? 2%। यानी 2% बराबर कितना? 3 रुपये। तो 100% बराबर कितना? 150 रुपये। तो 150 क्या आया? हमारा क्रय मूल्य आया। बाकी की वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहेंगी। आगाज से लेकर अंजाम तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं। BPSC TRE हो गई, SSC हो गया, रेलवे हो गया, सारी क्वेश्चन का सारी इंग्लिश होगा, हमसे जितना हो सकेगा GK होगा, मैथ्स होगा, सारा क्वेश्चन हम इस पेज पर क्या करने वाले हैं? अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए
लाइक कर दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।